श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। बॉलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कहते हैं गुलाब की महक फिजाएं बदल देती है, परंतु रूह से निकली रूहानियत की महक जज्बात, अल्फाज और देखने का अंदाज बदल देती है। और इसलिए रूहानी गुलशन के बागवान परम पिता परमात्मा हम सभी को रूहानी गुलाब बनाना चाहते हैं। रूहानी गुलाब के अर्थ और इसकी विशेषताओं को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। तो सबका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। तब आज हम बात करेंगे 23 जनवरी 1987 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है सफलता के सितारे की विशेषताएं। वैसे पिछले एपिसोड में हमने सफलता के सितारों की बहुत सी निशानियों को जाना। महावाक्यों में आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि विघ्न आना यह तो अच्छी बात है, लेकिन विघ्न हार न खिलाएं। विघ्नों का आना अर्थात सदा के लिए मजबूत बनाना। विघ्न को भी एक मनोरंजन का खेल समझ पार करना, इसको कहते हैं निर्विघ्न विजयी। मतलब निर्विघ्न विजयी आत्माओं के इस विशेषता को थोड़ा स्पष्ट करें। कोई भी टाइटल अगर परमात्मा से हमको मिलता है तभी मिलता है जब हम उस पर विजय प्राप्त की है। परमात्मा कह रहे हैं आप निर्विघ्न विजयी बच्चे हो। तो निर्विघ्न विजयी तो हम तभी बन सकते हैं जब हमारे सामने कोई विघ्न आए और उन पर हम विजय प्राप्त करें। कई लोग सोचते हैं ये विघ्न, ये पेपर हमारे सामने क्यों आया, क्या हमने ऐसी गलती की, क्यों भूल की। परमात्मा कहता है विघ्न आना माना आपको मजबूत बनाना, इसलिए विघ्नों से घबराओ नहीं, विघ्नों पर विजयी बन करके दिखाओ। विघ्न आएंगे तब तो आप विजय प्राप्त करोगे। इसलिए परमात्मा हम सबको निर्विघ्न विजयी का वरदान देते हैं और विघ्नों पर हमने जीत प्राप्त की है ये स्मृति भी दिलाते हैं। परमात्मा कहते हैं कि अकेला कोई होता है तो घबराता है, लेकिन अगर कोई साथ होता है तो घबराते नहीं, बहादुर बन जाते हैं। तो जहाँ बाप का साथ है वहाँ विघ्न घबराएगा या आप घबराएंगे। सर्वशक्तिवान के आगे विघ्न क्या है, कुछ भी नहीं। इसलिए विघ्न खेल लगता, मुश्किल नहीं लगता। विघ्न अनुभवी और शक्तिशाली बना देता है। जो सदा बाप की याद और सेवा में लगे हुए हैं, बिजी हैं, वह निर्विघ्न रहते हैं। दो बातें हैं। एक तरफ परमात्मा कह रहे हैं कि कभी भी अपने आप को अकेला नहीं समझना। जब अकेला समझेंगे तो विघ्नों से हार भी हो सकती है और घबरा भी सकते हैं। लेकिन जब हमारा साथी सर्वशक्तिवान परमात्मा है, उनके साथ से कोई भी विघ्न आएगा और सहज पार हो जाएंगे जी। दूसरी ओर परमात्मा विधि बता रहे हैं कि अगर आपने अपने आप को याद और सेवा में बिजी रखा है तो विघ्न आते भी दूर से ही चले जाएंगे, आपको परेशान नहीं करेंगे। कभी भी विघ्नों से घबराना नहीं। अपने आप को एक तरफ बिजी कर दो और दूसरी तरफ बाबा को सदा सर्वशक्तिवान को साथी बना करके रखो, तो निर्विघ्न स्थिति अपने आप बन जाएगी। बिल्कुल। और इसीलिए परमात्मा ने कहा कि अगर बिजी रहो तो माया भी किनारा कर लेगी, आएगी नहीं, चली जाएगी। माया भी जानती है कि यह मेरा साथी नहीं है, अभी परमात्मा का साथी है तो किनारा कर लेगी। अनगिनत बार विजयी बने हो, इसलिए विजय प्राप्त करना बड़ी बात नहीं है। ये भी स्मृति रहनी चाहिए कि हमने अनेक बार विजय प्राप्त की है और अपने आप को हमने बिजी रखा। पढ़ाई में, बाबा की याद में, किसी न किसी प्रकार की सेवा में अगर हमने बिजी कर दिया तो बिजी होने से माया देखेगी अभी तो ये मुझे देखते भी नहीं है, मेरे से बात भी नहीं करते, और देख करके वापस चली जाएगी कि इनका साथी तो अभी परमात्मा है। तो ये एक स्मृति रहे कि हम कल्प कल्प की विजयी हैं, कई बार विजय प्राप्त की है और परमात्मा हमारे साथ है और हम बिजी हैं। तो माया वापस चली जाएगी, देख करके वो आपको तंग नहीं करेगी, परेशान नहीं करेगी। जी। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि जैसे सभी फूलों में गुलाब का पुष्प खुशबू के कारण प्यारा लगता है, तो वह है गुलाब, और आप सभी हैं रूहे गुलाब। रूहे गुलाब अर्थात जिसमें सदा रूहानी खुशबू हो। रूहानी खुशबू वाले
जहाँ भी देखेंगे, जिसको भी देखेंगे तो रूह को देखेंगे, शरीर को नहीं देखेंगे। स्वयं भी सदा रूहानी स्थिति में रहेंगे और दूसरों की भी रूह को देखेंगे। इसको कहते हैं रूहानी गुलाब। मतलब इस परिभाषा को स्पष्ट करें। वैसे गुलाब के पुष्प को कहते हैं सभी फूलों का राजा है। जी उसकी सुगंध चारों तरफ अपने आप फैलती है। जी परमात्मा अपने बच्चों को देख करके कह रहे हैं आप रूहे गुलाब हो, क्योंकि आपकी खुशबू अविनाशी है और रूहानियत की खुशबू है। जितना आप अपने रूह की स्मृति में रहते हो कि मैं एक आत्मा हूँ और सामने वाली आत्मा को भी रूह की नज़र से ही देखते हो, तो जितनी आपके अंदर रूहानियत आती जाती है उतना आप सदा खिले हुए पुष्प हो, गुलाब के पुष्प हो। जी आपकी गुणों की, दिव्य गुणों की खुशबू चारों ओर अपने आप फैलेगी। इसलिए ये स्मृति रहे कि मैं रूहानी गुलाब, रूहे गुलाब हूँ। जी। परमात्मा इसी से संबंधित कहते हैं कि आज विश्व में जो भी मुश्किलातें हैं उसका कारण ही है कि एक दो को रूह नहीं देखते। देह अभिमान के कारण सब समस्याएं हैं। देही अभिमानी बन जाएं तो सब समस्याएं समाप्त हो जाएं। तो आप रूहानी गुलाब, विश्व पर रूहानी खुशबू फैलाने के निमित्त हो। ऐसे सदा नशा रहता है। सभी समस्याओं का कारण देह अभिमान है। परमात्मा कई बार कहते हैं देह अभिमान सभी पापों का भी बाप है। जब तक हमने अपने आप को आत्मा नहीं समझा तब तक हम इन बुराइयों से, पापों से मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए ये स्मृति बार बार रहे कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। जितने भी विकार उत्पन्न हुए देह अभिमान के कारण ही सब विकारों की उत्पत्ति हुई। जी और जब आत्मा देह के कर्मेंद्रियों के अधीन हो गई तब उसने गलत कार्य, पाप कर्म किए। बिल्कुल। परमात्मा हम सबको बुराइयों से, विकारों से बचने की बहुत सहज विधि बताते हैं कि जितना हो सके आप इस देह भान से न्यारे देही अभिमानी स्थिति में रहने का अभ्यास करो। जी जब आप अपने आप को आत्मा समझेंगे और सामने वाली आत्मा को देख करके बात करेंगे, देह को देखने के कारण जो अनेक प्रकार के पाप हो रहे हैं, गलतियां हो रही हैं, उनसे आप बच जाएंगे। जी एक बहुत अच्छी विधि है ये कि हम संगठन में जहाँ भी रहते हैं वहाँ एक दूसरे को आत्मा के रूप में इस भ्रकुटी आसन पर जो विराजमान है उसको देखने का अभ्यास करें। बिल्कुल। इससे देहमान खत्म हो जाएगा, आत्मा अपने स्वधर्म में, स्वस्वरूप में स्थित रहेगी। कोई भी बुरे संकल्प भी नहीं आएंगे और कर्मेंद्रियों से कभी कोई पाप भी नहीं होंगे। बिल्कुल। परमात्मा इसीलिए कहते हैं कि कभी एक कभी दूसरा नहीं, सदा एक रस स्थिति में शक्ति होती है। स्थिति बदलने से शक्ति कम हो जाती है। सदा बाप की याद में रहे, जहाँ भी सेवा का साधन है चांस लेकर आगे बढ़ते जाओ। परमात्मा बगीचे के रूहानी गुलाब समझ रूहानी खुशबू फैलाते रहो। कितनी मीठी रूहानी खुशबू है जिस खुशबू को सब चाहते हैं। यह रूहानी खुशबू अनेक आत्माओं के साथ साथ अपना भी कल्याण कर लेती है। मतलब रूहानियत की इस खुशबू की विशेषता को थोड़ा स्पष्ट करें। जब हम रूहानियत कहते हैं तो रूह में, आत्मा में जो गुण हैं, एक तो रूह कहते हैं सुगंध को और एक रूह कहते हैं आत्मा को। तो जब आत्मिक स्थिति में हम स्थित रहते हैं तो आत्मा के जो निजी गुण हैं, शांति, प्रेम, आनंद, सुख, वो सब गुण हमारे जीवन में खुशबू की तरह फैलने लगते हैं। जी इसलिए परमात्मा कह रहे हैं आप बच्चे रूहानी गुलाब हो। और रूहानी गुलाब जब रूह की स्मृति में निरंतर रहते हैं तो आत्मा के जो निजी गुण हैं वो चारों तरफ से फैलने लगते हैं। इसलिए ये स्मृति अगर हमें सदा बनी रहती कि मैं एक रूह आत्मा हूँ, तो आत्मिक स्थिति में स्थित होते ही हमारे द्वारा शांति के, पवित्रता के, सुख के प्रकंपन चारों तरफ फैलते हैं। जी ये खुशबू फैलाने की सेवा हम कहीं भी रहते कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन उसके लिए आधार परमात्मा कह रहे हैं स्थिति को बदलो नहीं, सदा एक रस स्थिति में रहो। अगर स्थिति कभी बहुत ऊंची, कभी नीची, कभी देहमान वाली, कभी देहीमान वाली बनती है तो ये खुशबू सदा नहीं फैल सकती। जी सदा इस खुशबू को अगर फैलाना है तो इस स्मृति में सदा रहने का अभ्यास करो। बिल्कुल। और इसीलिए परमात्मा ने कहा कि जरा भी कहाँ देह अभिमान मिक्स हुआ तो रूहानी खुशबू ओरिजिनल नहीं होगी। सदा इस रूहानी खुशबू से औरों को भी खुशबूदार बनाते चलो। सदा अचल हो,
कोई भी हलचल हिलाती तो नहीं। कुछ भी होता है, सुनते देखते थोड़ा भी हलचल में तो नहीं आते। जब नथिंग न्यू है तो हलचल में क्यों आए? कोई नई बात हो तो हलचल हो। यह क्या, क्यों, अनेक कल्प हुई है, इसको कहते हैं ड्रामा के ऊपर निश्चय बुद्धि। जब हम एक तरफ देही अभिमानी स्थिति में रहते हैं, दूसरी तरफ ये निश्चय है कि जो सीन सामने आ रही है वो कल्प पहले वाली सीन है और इसमें कोई नई बात नहीं है, नथिंग न्यू, क्योंकि कल्प कल्प हमने इन सीन्स को, इस दृश्यों को पार किया है। बिल्कुल। तो परमात्मा कह रहे हैं जितना आप निश्चय बुद्धि हो कि ड्रामा एक्यूरेट बना हुआ है और हूबहू रिपीट हो रहा है, ये स्मृति में आने से जो क्वेश्चंस आते हैं, प्रश्न आते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे नहीं करना चाहिए, की स्थिति जो है हलचल में आ जाती है। जी। परमात्मा अपने बच्चों को अचल अडोल एक रस स्थिति बनाने के लिए हर परिस्थिति में कोई भी बातें सामने आए, कैसी भी बातें आ जाएं, उसमें स्थिति डगमग न हो, हलचल न हो, उसके लिए कहते हैं आप निश्चय बुद्धि बनो। और ड्रामा में जितना अटूट निश्चय है, ये बिल्कुल एक्यूरेट ड्रामा है, जो कल पहले हुआ है वही सीन सामने आ रही है, तो प्रश्नों में हलचल नहीं होगी और अचल अडोल एक रस स्थिति स्वतः बन जाएगी। जी, वाक्यों में आगे बढ़ते हैं। परमात्मा हमसे कहते हैं कि कर्म योगी हर कर्म में स्वतः ही सफलता को प्राप्त करता है। कर्मयोगी आत्मा कर्म का प्रत्यक्ष फल उसी समय भी अनुभव करता और भविष्य भी जमा करता, तो डबल फायदा हो गया ना। ऐसे डबल फल लेने वाली आत्माएं हो। मतलब कर्मयोगी और डबल फल, इन दोनों को थोड़ा स्पष्ट करें। कोई भी कर्म जब हम करते परमात्मा की याद में रहते हैं, तो एक तो कर्म में भारीपन नहीं आता, बहुत हल्के रहते हैं कि करावनहार बाबा हमसे कर्म करा रहा है। तो एक फल तो ये मिला कि परमात्मा की याद से हमारी स्थिति बहुत डबल लाइट बन गई। और दूसरा, जब उस कर्म में सफलता प्राप्त हुई, परमात्मा की याद से कर्म नेचुरल श्रेष्ठ होगा और अच्छे से अच्छा होगा, बिल्कुल, तो उसकी रिजल्ट में हमें खुशी प्राप्त होगी। तो ये डबल फल संगम युग पर कर्मयोगी आत्माओं को स्वतः प्राप्त हो जाता है। एक तरफ हल्कापन और दूसरी तरफ खुशी। तो कर्मयोगी जो हैं परमात्मा की याद में रह करके जो कर्म करते हैं, कर्म अलग योग अलग नहीं है, कर्म कर रहे हैं लेकिन परमात्मा की याद में रहकर कर रहे हैं, तो ये डबल फल की उनको प्राप्ति हो जाती है। परमात्मा कहते हैं कि कर्मयोगी आत्मा कभी कर्म के बंधन में नहीं फंसेगी, सदा न्यारे और सदा बाप के प्यारे, कर्म के बंधन से मुक्त, इसको ही कर्मातीत कहते हैं। कर्मातीत का अर्थ यह नहीं है कि कर्म से अतीत हो जाओ, कर्म से न्यारे नहीं, कर्म के बंधन में फंसने से न्यारे, इसको कहते हैं कर्मातीत। कर्मयोगी स्थिति कर्मातीत स्थिति का अनुभव कराती है। कर्मयोगी स्थिति और कर्मातीत स्थिति, इन दोनों में अंतर क्या है और इन दोनों के अंदर जो परमात्मा ने संबंध बताया है उसको भी थोड़ा स्पष्ट करें। कभी कभी जो कर्म हम करते हैं वो कर्म हमें बंधन में बांध लेते हैं, जैसे उस कर्म के बिना हम रह ही नहीं सकते, उसके अधीन हो जाते हैं। जो कर्मयोगी आत्माएं हैं वो कर्म करती हैं, क्यों? कर्म क्षेत्र पर कर्म तो हमें करना ही है, बिल्कुल, लेकिन वो कर्म हमें बंधन में न बांध दे। जब हम परमात्मा की याद में रह करके कर्म करते हैं तो कोई भी कर्म बंधन नहीं बनता, वो नेचुरल करते हुए कर्तापन के भान से हम परे रहते हैं। कराने वाला परमात्मा है। तो परमात्मा की याद में रह करके जितना हम कर्म करते बंधन से मुक्त रहते हैं, उतना हमारी स्थिति कर्मातीत बनती जाती है। कर्मातीत स्थिति के हम समीप पहुंचते जाते हैं जी। इसलिए परमात्मा हम सबको कह रहे हैं जो कर्म योगी हैं वही कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं जी। क्योंकि कर्म में रहते हो न्यारे और प्यारे रहते हैं। कर्म बंधन नहीं बन रहा है और परमात्मा का प्यार साथ में काम कर रहा है क्योंकि योग उनके साथ है। तो कर्म योगी आत्माएं कर्मातीत स्थिति को सहज प्राप्त कर सकती हैं। यानी कर्म योगी बनना एक प्रोसेस है, एक बनने का तरीका है, और जो उसका आखिरी रिजल्ट है वो कर्मातीत स्थिति है। बंधन नहीं बनेगा तो नेचुरल है कर्म में आएंगे, कर्म से अतीत नहीं होना। कई लोग सोचते कर्मातीत माना कर्म से ही अतीत हो गया, कर्म से न्यारा हो गया, लेकिन हम कर्म कर रहे हैं लेकिन कर्म बंधन नहीं बन रहा, कर्म अपनी तरफ खींच नहीं रहा है, तब हम कहेंगे हम कर्मयोगी हैं और कर्मयोगी कर्मातीत बन जाते हैं। परमात्मा इसीलिए कहते हैं कि कर्मयोगी स्थिति अति प्यारी और न्यारी है,
इससे कोई कितना भी बड़ा कार्य हो, लेकिन ऐसा लगेगा जैसे काम नहीं कर रहे हैं लेकिन खेल कर रहे हैं। चाहे कितना भी मेहनत का सख्त खेल हो, फिर भी खेल में मज़ा आएगा ना। जब मल्ल युद्ध करते हैं तो कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन जब खेल समझ कर करते हैं तो हंसते हंसते करते हैं। मेहनत नहीं लगती, मनोरंजन लगता है। अगर बार बार कहीं युद्ध चल रही है, कोई हार रहा है, कोई नीचे हो रहा है, कोई ऊपर हो रहा है, तो परमात्मा कहते हैं अगर उसको खेल की रीति से खेलते हैं, एक जैसे खेल चल रहा है, मल्ल युद्ध का खेल है, तो उसमें खुशी का, आनंद का अनुभव होता है, मनोरंजन का अनुभव होता है जी। उसमें परेशानी का अनुभव नहीं होता है। कितना भी मेहनत का काम है, उस युद्ध के अंदर एक दूसरे को मार रहे हैं, देखने वाला समझता है ऐसा क्यों कर रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन उस देखते हुए भी उसमें मनोरंजन अनुभव करते हैं, वो खेल की रीति से कर रहे हैं। परमात्मा कहते हैं कि जिससे स्नेह होता है उसके हर कार्य में सहयोगी जरूर होंगे। अति स्नेही आत्मा की निशानी सदा बाप के श्रेष्ठ कार्य में सहयोगी होगी। जितना जितना सहयोगी उतना सहजयोगी, क्योंकि बाप के सहयोगी है ना। दिन रात यही लगन रहे, बाप और सेवा, इसके सिवाय कुछ है ही नहीं। मतलब सहयोगी सो सहजयोगी आत्माओं की इस विशेषता को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा सहयोग का एक बहुत सुंदर आधार बता रहे हैं जी। जहाँ भी स्नेह होता है वहाँ सहयोग होता है। मान लो किसी से मेरा स्नेह है और बहुत कार्य में वो बिजी है, तो स्नेह के कारण हम उसको सहयोग देंगे, खुद भी सहयोग देंगे, दूसरों को भी सहयोगी बनाएंगे। इसका इतना बड़ा काम है, बहुत बिजी है, चलो हम सब मदद करते हैं। तो परमात्मा कहते हैं अगर परमात्मा से, भगवान से आपका प्यार है, स्नेह है, तो उनके साथ उनके कार्य में, जो स्थापना का इतना बड़ा कार्य है, उसमें सहयोगी बन जाओ जी। और जितना आप सहयोग देते जाएंगे तो सहयोग ही सहज योग बन जाएगा। ये सहयोग ही सहज योग की विधि है। अगर कोई योगी बनना चाहता है, वो सहयोगी बन जाए, तो सहयोगी बनते बनते वो सहज योगी स्वतः बन जाएगा। जी। परमात्मा आगे कहते हैं कि सहयोगी आत्मा कभी भी माया की योगी हो नहीं सकती। उसका माया से किनारा हो जाएगा। हर संकल्प में बाबा और सेवा, तो जो नींद भी आएगी उसमें भी बड़ा आराम मिलेगा, शांति मिलेगी, शक्ति मिलेगी। नींद नींद नहीं होगी। जैसे कमाई करके खुशी में लेटे हैं, इतना परिवर्तन हो जाता है। बाबा बाबा करते रहे, बाबा कहा और कार्य सफल हुआ पड़ा है, क्योंकि बाप सर्वशक्तिवान है। सर्वशक्तिवान बाप की याद स्वतः ही हर कार्य को शक्तिशाली बना देती है। तो सहयोगी आत्मा बनने से हमें क्या क्या प्राप्तियां हो रही हैं, उसको थोड़ा स्पष्टता से बताएं। जब हम परमात्मा के कार्य में अच्छी तरह से लग जाते हैं, सहयोगी बन जाते हैं, हर प्रकार से तन भी लगाते हैं, मन भी लगाते हैं, धन भी लगाते हैं, समय भी देते हैं, तो परमात्मा कहते हैं ये ऐसे जो सहयोगी बच्चे हैं उनको नींद भी ऐसे आती है जैसे नींद में भी खेल रहे हैं, नींद में भी ऐसे आराम का अनुभव कर रहे हैं, उसमें भी भारीपन नहीं लगता है। नींद करके उठते हैं तो ऐसे लगता है फ्रेश हैं, थकावट का अनुभव नहीं होता, क्योंकि परमात्मा का कार्य है, उनके कार्य में हमने मदद की है, सहयोग दिया है, तो नींद भी आराम की आती है। ऐसे नहीं नींद नहीं आ रही है, बहुत अच्छी तरह से आएगी और उस नींद में भी हल्केपन का अनुभव होगा। साथ साथ वो कोई भी प्रकार की माया के जो युद्ध हो रहे हैं उन युद्धों से बच जाएंगे, मेहनत से बच जाएंगे, क्योंकि परमात्मा के साथ उनका संबंध जुड़ गया। इसलिए सहयोगी आत्माएं सहजयोगी बन जाती हैं, थकावट का अनुभव नहीं करती हैं, बहुत सारी प्राप्तियां हो जाती हैं सहयोगी बनने से। जी। परमात्मा आगे कहते हैं कि राज ऋषि अर्थात राज्य होते हुए भी ऋषि अर्थात सदा बेहद के वैरागी। स्थूल देश का राज्य नहीं, लेकिन स्व का राज्य है। स्वराज्य करते हुए बेहद के वैरागी भी हो, तपस्वी भी हो, क्योंकि जानते हो पुरानी दुनिया में है ही क्या। इस दुनिया को कहते ही हैं असार संसार, कोई सार नहीं। जितना ही बनाने की कोशिश करते हैं उतना ही बिगड़ता है, तो असार हुआ ना। परमात्मा वर्तमान सृष्टि को देख करके कह रहे हैं कि बच्चे इसमें कोई सार नहीं रहा। कितने भी इसके प्रयास किए जाएं, इसके विकास के कई साधन बनाते हैं, लेकिन एक तरफ विकास है तो दूसरी तरफ विनाश हो रहा है। बिल्कुल। तो परमात्मा अपने बच्चों को कहते हैं आप बच्चे राज ऋषि बन करके रहो। ऋषि तपस्वी को कहा जाता है, ऋषि वैरागी को कहा जाता है। जी। एक तरफ हमारा अपने आप पर राज्य है, स्वराज्य है,
और साथ साथ हम ऋषि हैं, तपस्वी आत्माएं हैं। इसलिए संसार में रहते हुए ये स्मृति अगर रहती है कि हम तो राज ऋषि हैं, कहीं भी कोई चीज़ हमें आकर्षित नहीं करती, बिल्कुल। सारा संसार ही हमें आसार लगता है, इसमें कोई सार ही नहीं है। कितना भी अच्छी अच्छी चीज़ें विकसित कर ली जाएं, लेकिन वो सब दुखदायी हैं, आज हैं कल खत्म होने वाली हैं, बिल्कुल। आत्मा को परेशान करेंगे। इसलिए इसके बीच में रहते हुए हम सब ऋषि की तरह तपस्वी बन करके रहें। परमात्मा कहते हैं किसी भी प्रकार का लगाव ऋषि बनने नहीं देगा, तपस्वी बन नहीं सकेंगे। तपस्या में लगाव ही विघ्न रूप बनकर आता है, तपस्या भंग हो जाती है। इसलिए माया की आकर्षण से सदा परे रहो, कोई भी संबंध में लगाव ना हो। माताओं को पोत्रे धोत्रे अच्छे लगते हैं, इसलिए थोड़ा लगाव हो जाता है। पांडवों का फिर किससे लगाव होता है? कमाने में, पैसा इकट्ठा करने में। जेब में पैसा तो होना चाहिए ना, लेकिन जो बाप की लगन में रहते हैं वह लगाव में नहीं रहते, उसको सब सहज प्राप्त होता है। बहुत अच्छी विधि है। जो भी प्रवृत्ति में रहने वाले भाई बहनें हैं, परमात्मा उन सबको ऋषि की तरह देखते हैं कि ये सब राज ऋषि हैं। प्रवृत्ति में रह रहे हैं, घर गृहस्थ में रह रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी इनका लगाव नहीं है। अगर परमात्मा से लगन लगी हुई है तो माताओं के लिए कह रहे हैं कि कई प्रकार के मोह तो ख़त्म कर लेते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं, पोतरे धोतरे होते हैं, उनमें माताओं का बहुत प्यार हो जाता है, वो भी अपनी तरफ खींचने लगते हैं, तो भी लगाव एक बंधन बन जाता है। भाइयों के लिए परमात्मा कह रहे हैं इनको कमाने में, पैसे के लिए बहुत उसके पीछे लग जाते हैं, उसमें लगाव हो जाता है कि कुछ तो पैसा जेब में होना चाहिए। लेकिन जहाँ लगन है, जहाँ परमात्मा की याद है, ऋषि बन करके, तपस्वी बन करके अगर वो रह रहे हैं तो कोई भी चीज़ अपने आप प्राप्त हो जाएगी। आपको उसके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। जो आत्मा को जरूरी है, आवश्यकताएं हैं, वो सब पूरी हो जाएंगी। इसलिए परमात्मा कह रहे राज ऋषि बन करके रहो, प्रवृत्ति में रहो, घर गृहस्थ में रहो, लेकिन कोई भी लगाव आपको अपनी तरफ आकर्षित न करे। एक की लगन में मगन रहो तो सब प्राप्तियां अपने आप हो जाएंगी। बिल्कुल। वैसे आज हमने बहुत ही गहराई से समझा कि कैसे हम रूहानी गुलाब बने, कर्म योगी बने, सहज योगी बने और राज ऋषि बने। सब स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि हमें रूहानी गुलाब बनना है। रूहानी गुलाब अर्थात सदा रूहानियत की स्थिति में स्थित रहकर रूहानियत की दृष्टि से देखने वाले तथा रूहानी खुशबू फैलाने वाले। परमात्मा ने कहा कि कर्मयोगी आत्माएं कभी भी कर्म के बंधन में नहीं फंसती, वह सदा न्यारी और परमात्मा की प्यारी बनकर कर्मातीत स्थिति का अनुभव करती हैं। परमात्मा ने कहा कि तपस्या में लगाव ही विघ्न रूप बनता है, अतः हमें राजऋषि बनकर माया की आकर्षण से सदा दूर रहना है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@bollywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार, कर्मयोगी स्थिति और कर्मातीत स्थिति का संबंध। कर्मयोगी हर कर्म में स्वतः ही सफलता को प्राप्त करता है। कर्मयोगी आत्मा कर्म का फल उस समय भी अनुभव करता और भविष्य भी जमा करता है। कर्मयोगी आत्मा कभी कर्म के बंधन में नहीं फंसेगी। कर्मयोगी स्थिति कर्मातीत स्थिति का अनुभव कराती है। स्नेह की निशानी है सहयोगी बनना। सहयोगी ही सहज योगी बनते हैं। किसी भी प्रकार का लगाव तपस्वी नहीं बनने देगा। अगर लौकिक कार्य को भी श्रीमत प्रमाण करते हो तो वह भी बाप का कार्य है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर
क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।